तो अब मैं आप किस प्रेस से आए हैं, अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा। दैनिक भास्कर पटना से आया हूँ, कुर्ग के सुंदर और मनमोहक वादियों में। और यहाँ हमारे बिहार के एक माननीय और बहुत ही सुप्रसिद्ध नेता विपिन बिहारी हमारे साथ है। तो आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कुर्ग में आने के बाद उनको कैसा लगा और वो इस मनमोहक वादियों के बारे में अपना विस्तृत जानकारी दें। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको बिहार के सबसे प्रमुख और सबसे ही दर्शकों के और हमारे जनता के चहेते नेता विपिन बिहारी के पास। आइए अब उनसे कुछ जानकारी लिया जाए कुर्ग के बारे में। नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इस नेता के नाम से 90% लोगों को भिन्ना होती है, 10% लोग ही इसमें सक्षम होते हैं कि नाम सुनकर उनको मन में खुशी होती है। खैर, मुझे आप इस पद से मुझे नवाजा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वादी है, ये जो घने घने जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, ये सब बहुत देखने लायक चीज़ है। बहुत हम लोग पहले स्मरण करते थे बचपन में कि क्या जंगल में मकान होते हैं, महल होते हैं। आज मुझे देखने का मौका मिला। आसपास देख सकते हैं कोई घर नहीं है, बहुत दूरी पर 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर पर एक मकान, और बहुत ऊंचाई में है, खाई में है, नीचे में है। देखिए गाड़ी चल रही है, पुल पुलिया, देखिए पानी, नदी का नाला बह रहा है, सब कुछ है। देखिए हम लोग पेड़ के एकदम साइड में हैं। ये चीज सही कहा गया है कि हमारा देश सारे चीज हैं जो चीज मुझे ये आज मुझे फीलिंग हुआ। मैं पहली बार इसी साल में फरवरी में मैं कश्मीर का दौरा किया था। वहाँ भी पहाड़ों से घिरा हुआ था, बर्फ से घिरा हुआ था, लेकिन ये तो कश्मीर से भी ज़्यादा मुझे खूबसूरत ये कर्नाटक राज्य में कुर्ग मुझे लग रहा है। नेताजी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप तो बिहार के सबसे सुप्रसिद्ध नेता हैं और आपने लगभग पूरा देश विदेश हर जगह घूम चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि पूरे देश विदेश में सबसे चहेता जगह और सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको, और कश्मीर और कुर्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर ज़्यादा सुंदर है या कुर्ग ज़्यादा सुंदर है? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कश्मीर के लोगों के बारे में, भारत के बारे में उन पर क्या विचार है? मैं आपके सारे सवालों को मैं एक एक बिंदु करके मैं जवाब देना चाहूँगा। पहले तो मैं बिंदु देना चाहूँगा, मैं देश विदेश घूमने का जो भी मुझे मौका मिला है उस कैटेगरी में सबसे पहले मुझे अपना देश सबसे प्यारा लगा है। मेरा देश सबसे बड़ा प्यारा है क्योंकि जो हमारे देश में सारी फैसिलिटी है वो और कोई देश में नहीं है। मेरे देश में और जितने देश हैं उस सारे देश के हमारे एक एक राज्य बने हुए हैं। हर राज्य के से हमारे 29 राज्य 31 राज्य हो गए हैं, बढ़ के हो गए हैं। वो सब राज्य में कुछ न कुछ खूबियां हैं जो सारे देश को हमारे देश में ही, विदेशी देश को हमारे देश में ही प्रकाशित किया जाता है। क्योंकि हम लोग उस किताब पढ़ते थे, आप ये देख रहे होंगे कि हमने जो बोल रहे हैं, जो आपको मैंने बता रहा हूँ, जो आपको मैं घुमा रहा हूँ, ये सब हमारे देश का तुलना कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। यहाँ पहाड़, झरने, झील, बर्फ, ऊंची ऊंची चोटियाँ, जंगल, पेड़ पौधे, आप सारे चीज को देख रहे हैं। ये देखिए मकान किस तरह से कितने खाई के ऊपर बना हुआ है। और ये देखिए इस साइड नेक्स्ट उसके जस्ट अपोजिट साइड में बराबर है, थोड़ा बहुत पेड़ पौधे ऊंचाई में है। मैं सबसे ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर भी अपने आप में एक अति सुंदर स्वर्ग कहा जाता है। तो इसे भी मैं स्वर्ग से कम नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सारे चीज़ जितने आयुर्वेदिक दवा हैं, ये सारे चीज़ यहाँ होते हैं जो हमारे देश में बहुत कीमती चीज़ होती है। जैसे गोलकी और जीरा और सब भी बहुत छोटे छोटे आइटम हैं जो हमारे खाना को स्वादिष्ट बनाते हैं। वो खाने में जितने मसाले दिए जाते हैं, सारे मसाले इसी राज्य से और अगल बगल के राज्य से में उत्पादन होते हैं। इस उत्पादन से तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे देश में क्या नहीं, मेरे देश में सारी चीज़ है। ये चीज़ और विदेश में इतना नहीं हो सकता है जितना मेरे देश में है। ये देखिए, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार, राष्ट्र सरकार कितना काम किया है। मैं धन हूँ कि हमारी राष्ट्र सरकार भी इस तुलना में काम करने की प्रेरणा ले। माननीय नीतीश कुमार जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं बिहार जाकर, कि जिस तरह से कर्नाटक राज्य में अगर एक भी मकान ऊपर बना हुआ है तो वहाँ तक रोड की सुविधा दिया गया है।
खैर वो प्रयास कर रहे हैं कि 250 की जनसंख्या पर रोड बनाने के वादा किए हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आप 10 घर भी है वहाँ भी रोड बनाएं, क्योंकि हम देखने के मुझे मौका मिला है कि कितनी ऊंचाई पर रोड बना हुआ है। आप इसका देखिए, गाड़ी हम लगाए हुए हैं और जस्ट कब देखिए खाई है, नीचे खाई है, मात्र एक ही घर यहाँ पर देखिए, कोई घर दिखाई दे रहा है? कोई घर नहीं है, बस जंगल ही जंगल है। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं कहीं बचपन में पिक्चर में देखा करता था, ये जंगल जंगल खोज हुई है, एक गाना था, वो आज मुझे प्राप्त हुआ है कि जंगल में कैसे। मुझे बहुत सौभाग्य का दिन है कि कल मैं इस हवेली में एक रात हम लोग गुजारे हैं, इस जंगल में। कुर्ग मेरे दिल को छू लिया है। नेताजी, अब मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कुर्ग के बारे में इतना अच्छा बोला, मुझे भी ये जंगल को देखकर याद आ रहा है अपने बचपन की यादें। जैसे हम बचपन में एक सीरियल देख रहा था, मोगली द जंगल, उसमें हमारा एक गाना था, जंगल जंगल बाग चलिए पता चला है। तो हमें भी वैसा ही लग रहा है कि जंगल जंगल बाग चलिए और पता चला है। मुझे फिर से लग रहा है कि मैं अपने बचपन में खो गया हूँ और इन हसीन वादियों का मजा ले रहा हूँ। लेकिन मैं वो अपने मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे नेताजी एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप तो भाजपा के नेता हैं, तो आप कांग्रेस में, तो कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार है, तो आप यहाँ पे कांग्रेस की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? बिहार जाइएगा तो इस पे तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भाजपा से कोई जुड़े हुए नहीं है, मुझे कोई पार्टी नहीं है, मेरा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व भी कोई पार्टी बनता है, पार्टी से कोई व्यक्तित्व नहीं बनता है, व्यक्तित्व से पार्टी बनता है। इससे मैं चाहूंगा कि जिस राज्य में अच्छा काम हुआ है मैं उसकी प्रशंसा करूंगी, चाहे जिसकी सरकार है, चाहे व्यक्ति की सरकार है या पार्टी की सरकार है। ठीक है नेताजी, अब तो हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपका धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। आपने देश की जनता और कुर्ग की जनता के बारे में इतना अच्छा कुछ कहा। तो अब चलिए, अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे घूमने कुछ मेरे द्वारा जनता के भी दिए गए क्वेश्चन मेरे पास है, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी शायद मेरे ख्याल से पहले भी आए होंगे बचपन में और आज भी आए हैं। मैं ये चाहता हूँ कुर्ग के बारे में, जो कर्नाटका राज्य में ही है, आप उसके बारे में और कुछ विशेष क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुर्ग तो मैं प्रथम टाइम आ रहा हूँ, इसके पहले मैं कभी कुर्ग आया नहीं हूँ। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कुर्ग तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसके पहले मैंने कभी कुर्ग का दौरा नहीं किया। हम जम्मू कश्मीर घूम चुके, हिमाचल प्रदेश घूम चुके, उत्तरांचल घूम चुके, लेकिन ये दक्षिण भारत का ये हमारा पहला दौरा है। और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह हर स्टेट की अपनी अपनी खुद खासियतें हैं और अपनी सुंदरता है। जम्मू कश्मीर भी अपनी जगह बहुत ही धरती का स्वर्ग है। कुर्ग भी इतनी सुंदर जगह है कि आप इन मनमोहक वादियों में खो जाएंगे। जो आप शहर में जो जिस चीज से भागना चाहते हैं, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, यहाँ पे आकर आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे धरती जो है यही है, शांति ही शांति है। यहाँ पे आप दूर दूर तक देखेंगे तो लोग नजर नहीं आएंगे, ट्रैफिक नजर नहीं आएगी, बस आपको बस यहाँ पे सुंदर सुंदर वादियाँ नजर आएंगी और छोटे छोटे घर नजर आएंगे। अब बिल्कुल सही बात कहा। जैसे हमारे नेताजी, बिहार के बहुत माननीय नेता विपिन बिहारी शर्मा, उनकी बुकिंग यहाँ पे हो गई थी ताज रेसिडेंसी में, लेकिन उन्होंने वो छोड़ के यहाँ पे एक कॉटेज चुना जो सुंदर सी वादियों के बीच में स्थापित है। तो मैं यही कहना चाहूँगा नेताजी से कि नेताजी, कुर्ग तो बहुत ही सुंदर जगह है, तो आप मैं चाहूँगा कि दोबारा भी इस पॉइंट जगह और पे कहना चाहूँगा कि आपने जो बताया, आप पहले देखे होंगे कि जो हमारे देश के महात्मा लोग जो अपने आप को से यज्ञ करते थे या अपने आप को से पूजा पर बैठते थे या अपने तपस्या करते थे, वो तपस्या जंगल में ही करते थे। जो आज मुझे देखने मिला कि हमारे देश के गणमान्य महात्मा लोग किस तरह से तपस्या करते हैं, वो मैं अपने देश के देख रहा हूँ, इस जंगल में देख रहा हूँ। आपने बिल्कुल से मैंने बोला कि आज के देश में इतना प्रदूषण फैल गया, इतनी जनसंख्या है, उस प्रदूषण जनसंख्या से बचने के लिए हम लोगों ने इस जगह को चुना। आप बिल्कुल सही बात बोला है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल पर छू गया है। और मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं भी अपने माननीय मुख्यमंत्री और बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे बिहार में भी थोड़े से पेड़ लगाए जाए और वातावरण को थोड़ा प्रदूषित होने से बचाया जाए। जितने पेड़ लगाएंगे हम, उतना ही वातावरण शुद्ध होगा। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप चारों तरफ विनाश ही विनाश कर दें, चारों पे जंगल को काट के फैक्ट्री बना दें, इमारतें बना दें। ये विकास नहीं है, ये विनाश है।
विकास का मतलब होता है कि आप पेड़ पौधे लगाए, वातावरण को शुद्ध रखें, पानी आपको शुद्ध चाहिए। 10 से 20 साल के बाद तो आप वो ईंट और पत्थर तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो आप अन्नी ऑब्वियसली। आप चाहे बिल गेट्स हो या संपदा बाबू हो या एरिस्टो के मालिक हो या अनिल अंबानी हो, कोई सोना चांदी। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, खाते तो सब अन्नी है। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये जो पेड़ है हरे हरे, ये जो पेड़ है ये सब पेड़ आपके काली मिर्च के पेड़ हैं। ये काली मिर्च के पेड़ हैं। और ये देखिए पेड़ जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना, वो आपके कॉफी के हैं, कॉफी का। यही से कॉफी का उत्पादन होती है। ये देखिए काली मिर्च से बनती है, जिसके हमारे राज्य में कहा जाता है गोलकी। ठीक है नेताजी, अब हम लोग चलते हैं। और बहुत ही धन्यवाद, फिर हम दोबारा भी मिलेंगे। जय हिंद। और ये आपका गॉगल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।